हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल प्रवीण एजुकेशन सेंटर में। तो स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं मैथमेटिक्स यानी कि गणित का मोस्ट इम्पॉर्टेंट तो नहीं बोल सकते लेकिन मोस्ट यूज़फुल टॉपिक जो कि है गणितीय चिन्हों का नियम यानी कि रूल्स ऑफ मैथमेटिकल सिंबल। ठीक है, आप सबको पता होगा कि मैथ्स में हमारे जो मेन अहम भूमिका जो रहता है वो जोड़ घटाव और गुणा भाग रहता है। ठीक है, आप इन सिंबल से परिचित होंगे। ये प्लस का सिंबल है, ये माइनस का, ये गुणा का और ये भाग का। ठीक है, तो ये क्यों है जरूरी, ये टॉपिक पढ़ना क्यों है जरूरी। ठीक है, मैंने हाल ही में आप लोगों को बहुपद चैप्टर को पढ़ाया। ठीक है, तो उसमें मैं कुछ बेसिक चीज़ को ही बताया हूँ। ठीक है, जैसे हम आगे बढ़ेंगे, जैसे मैं बुक को दिखाना चाहूँगा, जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो इसमें आपको देखने को मिलेगा बहुपद का जोड़, घटाना, गुणा करना और भाग करना। ठीक है, तो जोड़ घटाव गुणा भाग तो हम सीख जाएंगे, यानी कि करना सबको आता ही है नॉर्मली, लेकिन जो उसका जो प्लस माइनस का जो रूल रहता है, ठीक है, जो मेन उस चीज़ का खेल है। ठीक है, जो जोड़ घटाव का जो रूल रहता है, भाग करने का जो रूल रहता है, वो सभी बच्चों को मालूम नहीं होता, जिसकी वजह से वो माइनस प्लस चिन्हों में काफ़ी सारे मिस्टेक कर डालते हैं, जिससे पूरा एक गलती की वजह से पूरा उसका आंसर क्या हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। ठीक है, जिससे आपको पूरा नंबर ख़त्म। ठीक है, तो मैं ये नहीं चाहता कि मेरे स्टूडेंट्स किसी भी प्रकार की गलती करें। मैं चाहता हूँ कि मेरे स्टूडेंट्स का बेस अच्छे से मजबूत रहे और वे आगे चलकर बहुत अच्छा अपना रिजल्ट दिखाएं। ठीक है, तो चलो बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करेंगे गणितीय चिन्हों का नियम यानी कि रूल्स ऑफ मैथमेटिकल सिंबल। ठीक है, यहाँ पर मैं जोड़ के नियम को बताने से पहले, हम लोग जोड़ और घटाव के नियम को जानने से पहले हम सबसे पहले जान लेते हैं गुणा और भाग का नियम। ठीक है, जो कि हमें हमारे लिए क्या होगा, थोड़ा सा यूजफुल रहेगा जोड़ और घटाव का जब हम रूल को देखेंगे तब। ठीक है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर है गुणा का नियम यानी कि रूल्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन को पहले देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बोला है कि जब प्लस गुणा प्लस इक्वल टू प्लस, इसका मतलब आप समझिएगा, जब हम धन चिन्ह वाली संख्या कि गुणा धन चिन्ह वाली संख्या से करते हैं तो हमें जो रिजल्ट प्राप्त होता है वो प्लस में आता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखना, प्लस चिन्ह वाली संख्या जैसे कि मैं ले लिया 5। ठीक है, 5 का गुणा मैं किससे कर देता हूँ, 3 से कर देता हूँ। ठीक है, 5 का गुणा मैं 3 से कर दिया तो 5 भी किस में, धनात्मक में, 3 भी धनात्मक में है और आपस में दोनों के बीच में क्या कर रहे हैं, गुणा कर रहे हैं। तो इसका जो आंसर कितना आ जाएगा, 5 दिया 15, जो कि किस में है, पॉजिटिव में है। यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब यहाँ पर क्या है, प्लस लगा रहता है। ठीक है, उसको लिखने की जरूरत नहीं होता। ठीक है, तो ये है आपका पहला एग्जाम्पल। और दूसरा समझने का कोशिश करना, जब हम माइनस चिन्ह वाली संख्या का गुणा माइनस चिन्ह वाली संख्या से करते हैं तो हमें जो रिजल्ट प्राप्त होता है वो किस में प्राप्त होता है, प्लस में प्राप्त होता है। ठीक, जैसे कि मैं यहाँ पर इसी को -5 का गुणा यदि मैं -5 से करूँगा, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 5 पंचे कितना होगा, 25 होगा। ठीक है, 5 पंचे 25 हो जाएगा और ये माइनस और माइनस, ठीक है, तो जो चिन्ह है वो क्या हो जाएगा, प्लस में यहाँ पर बदल जाएगा। ठीक है, तो इसी को यहाँ पर बोला है, जब माइनस चिन्ह वाली संख्या का गुणा माइनस चिन्ह वाली संख्या से करते हैं तो जो आंसर प्राप्त होता है वो धन में आता है। तो -5 का गुणा -5 से किया तो हमें 25 प्राप्त हो, जो कि किस में है, प्लस में है। ठीक है, इसी प्रकार से आप देखना कि जब प्लस चिन्ह वाली संख्या का गुणा हम जब माइनस चिन्ह वाली संख्या से करते हैं तो जो हमें आंसर प्राप्त होता है वो माइनस में होता है। जैसे कि मैंने प्लस चिन्ह वाली संख्या में यहाँ पर ले लेता हूँ 3, जो कि समझो प्लस में है, 3 का गुणा मैं कर देता हूँ -2 से। ठीक है, तो हमें जो आंसर प्राप्त होगा किस में आएगा, माइनस में आएगा। तो 3 दूनी कितना होता है, तो 6 होता है, सबको मालूम है 3 दूनी 6। तो क्योंकि यहाँ पर प्लस और माइनस है, ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा किस में आएगा, माइनस में आएगा, तो ये हो जाएगा -6। इसी प्रकार से आप लोग देखना कि जो हमारा अगला रूल क्या कहता है, यहाँ पर बोला है जब माइनस चिन्ह वाली संख्या का गुणा जब हम प्लस चिन्ह वाली संख्या से करते हैं तो जब हमें आंसर प्राप्त होता है, यानी जो हमें रिजल्ट प्राप्त होता है वो माइनस में आता है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर ले लेता हूँ -3 का गुणा, मैं यदि प्लस में एक संख्या ले लेते हैं, जैसे कि हम चलो प्लस में 10 ले लेते हैं। ठीक है, प्लस में मैं 10 ले लिया। ठीक है, तो जो हमें आंसर प्राप्त होगा किस में आएगा, माइनस में आएगा। ठीक है, तो 10 दिया कितना होता है, 30 होता है, तो 10 दिया 30, और चूँकि प्लस और माइनस का गुणा आपस में क्या आता है, माइनस में आता है। ठीक है, तो इसलिए 10 दिया 30 किस में आएगा, माइनस में आएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको जो है गुणा का नियम समझ में आ गया होगा। अब इसी प्रकार से हम लोग देख लेते हैं भाग का नियम यानी कि रूल्स ऑफ डिवीजन। ठीक है, रूल्स ऑफ डिवीजन देख लेते हैं। यहाँ पर बोला है कि जब प्लस चिन्ह वाली संख्या का भाग हम प्लस चिन्ह वाली संख्या से करते हैं तो तब हमें आंसर प्लस में प्राप्त होता है। जैसे कि यदि मैं 10 को भाग करूँगा 2 से, ठीक है, तो कितना प्राप्त होगा, 10 को आप 2 से भाग करोगे तो चलो आपको इस प्रकार से भाग करना आता है, तो 2 पंचे 10। ठीक है,
या कुछ नहीं बचा, ठीक है। तो हमें जो आंसर प्राप्त हुआ 5, ठीक है, वो किस में आया है, प्लस में आएगा, ठीक है। आप इसको बेहतर तरीके से इस टाइप से करना, जैसे 10 का भाग 2 से है करने के लिए बोला है, तब आप इसे 10/2 लिख देना, ठीक है। तो क्या, जब 2 एकम 2 और 2 पंचे 10, आंसर हमारा +5 प्राप्त हुआ, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पर देख लेंगे, ठीक है। इसी प्रकार से जब हम माइनस चिन्ह वाली संख्या का भाग माइनस चिन्ह वाले से करते हैं तो हमारा जो आंसर है वो पॉजिटिव में यानी कि प्लस में प्राप्त होता है। जैसे कि आप एग्जांपल से समझने का प्रयास करना, जैसे कि मैं ले लेता हूँ एक माइनस चिन्ह में संख्या ले लेता हूँ -8, ठीक है, को मैं भाग करूँगा -2 से, ठीक है। तो आप सिंपल से 8 का भाग 2 से करोगे तो कितना आएगा, 4 आएगा, ठीक है। 8 को जब आप भाग करोगे 2 से तो 2 चौक 8, ठीक है, कुछ नहीं बचा, ठीक है। तो हमें जो 4 प्राप्त हुआ, ठीक है, तो 8 को हम 2 से क्या किए, भाग किए, तो हमें कितना प्राप्त हुआ, 4 प्राप्त हुआ, ठीक है। तो जो 4 आए वो प्लस में रहेगा कि माइनस में रहेगा, तो ये किस में रहेगा, प्लस में रहेगा, ठीक है। वो तो बोलते नहीं है, जैसे कि इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते थे, -8 डिवाइडेड बाई -2, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है आपस में, क्योंकि इसी वजह से होता है ना, ये माइनस और माइनस आपस में क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं। और 2 एकम 2 और 2 चौक 8, 4 किस में आया, प्लस में आया, ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब देख लेते हैं हम लोग अगला एग्जाम्पल, जैसे कि यहाँ बस तीसरा बोला है, जब धन चिन्ह वाली संख्या का भाग माइनस चिन्ह वाले से करते हैं, तो धन चिन्ह वाली संख्या में मैं ले लेता हूँ एग्जाम्पल, जैसे कि ले लेता हूँ 10 का भाग में कर देता हूँ -5 से, तब हमें कितना आएगा, 10 को 5 से भाग करोगे तो कितना आएगा, 5, ठीक है। जब आप 10 को भाग करोगे 5 से तो हमें 5 प्राप्त होगा। तो चूँकि हमें जब प्लस चिन्ह वाली संख्या का भाग हम माइनस चिन्ह वाली संख्या से करते हैं तो आंसर जो आता है माइनस में प्राप्त होता है, इसलिए क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से जब हम माइनस चिन्ह वाली संख्या का भाग प्लस चिन्ह वाली संख्या से करते हैं तो इसी प्रकार से भी इसका जो रिजल्ट आता है वो माइनस में आता है। जैसे कि मैं इसी चीज़ को -10 भागित ये +5 करता, ठीक है, तो क्या था, सॉरी भाग में मिस्टेक हो गया है, सॉरी। जब आप 10 को 5 से भाग करोगे तो कितना हो जाता है, 5 दूनी 10, 2 आता है, ठीक है। ठीक है, हो जाएगा -2 हो जाएगा। अब इसी प्रकार से यहाँ पर जब हम -10 को भाग +5 से करेंगे तो इसका भी आंसर 2 होगा और ये माइनस में आएगा, ठीक है, 5 दूनी 10, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको जोड़ और उम्मीद करता हूँ आपको भाग और गुणा का नियम आपको समझ में आ गया होगा। तो चलो अब देख लेते हैं हम लोग जोड़ का नियम, ठीक है। अब हम देखेंगे इधर जोड़ का नियम यानी कि रूल्स ऑफ एडिशन, ठीक है। जब हम प्लस चिन्ह वाली संख्या का योग हम प्लस चिन्ह वाली संख्या से करते हैं, ठीक है, तो वो आपस में जुड़ता है और प्लस चिन्ह के साथ में, ठीक है। जैसे कि प्लस चिन्ह में मैं ले लिया 9 ले लिया और प्लस और एक प्लस चिन्ह वाली संख्या में मैं ले लेता हूँ जैसे कि 5, ठीक है। तो जब इसको आपस में आप जोड़ोगे तो वो जोड़ तो सबको आता होगा, तो कितना हो जाएगा, 9 और 5 कितना होता है, 14 इसका क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इसी प्रकार से यहाँ पर दूसरा रूल को देखना हो। दूसरा रूल बोला है जब माइनस चिन्ह वाली संख्या का योग जब माइनस चिन्ह वाली संख्या से करते हैं तो वे आपस में जुड़ता है और माइनस चिन्ह के साथ, ठीक है, आपस में जुड़ेगा और किसके साथ, माइनस चिन्ह के साथ। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू समझने का कोशिश करना। यहाँ पर माइनस चिन्ह वाली संख्या एक ले लेता हूँ, जैसे मैं यहाँ पर लिया -5, ठीक है, और प्लस यहाँ पर ले लेता हूँ एक -2, ठीक है। तो ये आपस में जुड़ेगा, कैसे जुड़ेगा देखना, जो कि आपका -5 और ये प्लस और माइनस, ठीक है। जब प्लस और माइनस का आपस में गुणा होता है तो किस में बदल जाता है, माइनस में बदल जाता है। यहाँ पर हम देखे थे जब प्लस और माइनस का आपस में गुणा होता है तब माइनस चिन्ह बनता है, ठीक है। तो इसी प्रकार से प्लस और माइनस आपस में गुणा होकर ये माइनस हो जाएगा और माइनस के हो जाएगा 2, ठीक है। तो जब ये -5 है और -2 है तो ये दोनों आपस में क्या होगा, जुड़ेगा, ठीक है। और किसके साथ, ऋण चिन्ह के साथ, यानी कि 5 और 2 7 और ये -7, इसका क्या आएगा, आंसर आएगा, ठीक है। अब इसी प्रकार से हम देखेंगे अपना अगला रूल। हमारा अगला रूल बोलता क्या है, तीसरा देखना। जब हम धन चिन्ह वाली संख्या का योग माइनस चिन्ह वाली संख्या से करते हैं तो वो आपस में घटता है और चिन्ह जो है बड़ी संख्या का लगता है, ठीक है। देख लेते हैं किस प्रकार से बड़ी चिन्ह लगता है बड़ी संख्या का। यहाँ पर एग्जाम्पल देखना, एग्जाम्पल मैं तीसरा का ले रहा हूँ, ठीक है। जब हम प्लस चिन्ह वाली संख्या का ले लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर +10, खैर इसमें प्लस में प्लस को लिखने की जरूरत नहीं पड़ता, ठीक है। धन चिन्ह वाली संख्या का मैं योग करूँगा माइनस चिन्ह वाली संख्या, माइनस वाले को हमेशा ब्रैकेट में लिखना, ठीक है। जब मैं यहाँ पर -2 ले लिया, ठीक है, तभी क्या हो जाएगा 10 और प्लस और माइनस, ठीक है, ब्रैकेट में है तो ये समझो क्या है, गुणा में है, ठीक है। जब ब्रैकेट से बाहर करोगे तो प्लस और माइनस आपस में गुणा होगी क्या हो जाएगा, माइनस में बदल जाएगा, ठीक है।
प्लस और माइनस का आपस में गुणा होता है तो माइनस बनता है। तो इसी प्रकार से प्लस और माइनस आपस में गुणा होकर माइनस ये 2, ठीक है। जब अब आप इसको घटाओगे तो 10 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 8 बचेगा, ठीक है। और चिन्ह किसका लगेगा, बड़ी संख्या का। यहाँ पर बड़ी संख्या कौन सा है, 10 है, तो 10 में प्लस का चिन्ह लगा, इसलिए +8 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। +8 इसका आंसर हो जाएगा। अब इसी प्रकार से हम देखते हैं हमारा अगला रूल क्या बोलता है। जब हम माइनस चिन्ह वाली संख्या का योग प्लस चिन्ह वाली संख्या से करेंगे तब ये आपस में घटेगा और चिन्ह जो है बड़ी संख्या का लगेगा, ठीक है। देख लेते हैं इसका एग्जाम्पल को किस प्रकार से है। एग्जाम्पल चौथा का देख रहे हैं। जब हम यहाँ पर माइनस चिन्ह वाली संख्या एक ले लेते हैं, जैसे मैं लिया यहाँ पर -20, ठीक है, -20 प्लस एक हम लोग ले लेते हैं धन चिन्ह वाला संख्या। धन चिन्ह वाली संख्या मैं ले लेता हूँ, चलो जैसे 15 ले लिया, ठीक है। जब हम इसको आपस में क्या करेंगे, जोड़ेंगे, ठीक है। तो क्या होता है, आपस में इसको जब जोड़ोगे यानी कि प्लस है तो रूल के अकॉर्डिंग जब एक संख्या माइनस का रहता है एक प्लस का रहता है तो आपस में घटता है, ठीक है। तो एक प्लस में एक माइनस में तो ये आपस में घटेगा। तो सबसे पहले आप इसको घटा दो, तो 20 में से 15 जाएगा तो कितना बचेगा, 5, ठीक है। और रही बात चिन्ह का, प्लस चिन्ह रहेगा कि माइनस चिन्ह रहेगा, तो उसके लिए आपको बड़ी संख्या देखना पड़ेगा। यहाँ पास बड़ी संख्या 20 है, ठीक है। तो 20 में कौन सा चिन्ह लगा है, माइनस का चिन्ह लगा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, -5 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको जोड़ का नियम समझ में आ गया होगा। अब हम इसी प्रकार से देख लेते हैं घटाव का नियम, ठीक है, यानी कि रूल्स ऑफ सब्सट्रैक्शन। घटाव के यहाँ पर हम लोग पहला रूल देखते हैं। जब हम प्लस चिन्ह वाली संख्या को हम प्लस चिन्ह वाली संख्या से घटाते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, आपस में क्या होगा, घटेगा और चिन्ह जो रहेगा बड़ी संख्या का लगेगा। देखो कैसे, एक मैं लेता हूँ प्लस चिन्ह वाला संख्या लेता हूँ, एग्जाम्पल देखिएगा। जब मैं प्लस चिन्ह वाला संख्या एक लेता हूँ, प्लस चिन्ह वाली संख्या जैसे मैं ले लिया 10, ठीक है, ये माइनस, और एक ले लेता हूँ प्लस चिन्ह वाला संख्या ले लेता हूँ +5, ठीक है। तो ये आपस में घटेगा, कैसे घटेगा देखना, ठीक है। ये क्या है, 10 और ये प्लस और माइनस आपस में गुणा होकर माइनस हो जाता है, तो 10 - 5, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, आपस में घटेगा, 10 में से 5 जाएगा तो कितना जाएगा, 5 आ जाएगा, और चिन्ह जो रहेगा बड़ी संख्या का लगेगा, क्योंकि यहाँ पर बड़ी संख्या 10 है, इसलिए +5 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब मैं दूसरा रूल देखते हैं। दूसरा रूल हमारा बोलता है कि जब माइनस चिन्ह वाली संख्या को जब माइनस चिन्ह वाली संख्या से हम घटाते हैं तो ये आपस में घटेगा और चिन्ह जो रहेगा बड़ी संख्या का लगेगा, ठीक है। तो देख लेते हैं किसी प्रकार से। जैसे मैं यहाँ पर माइनस चिन्ह में एक ले लेता हूँ, -5 लेता हूँ, ठीक है, और मैं इसको घटाऊंगा -8 कर देता हूँ, चलो, ठीक है। तो ये जो है आपस में घटेगा, किस प्रकार से घटेगा देखना, ठीक है। ठीक है, -5 है, ठीक है, ये माइनस है और ये भी किसमें है, माइनस में है, ठीक है। जब उसमें गुणा वाले चिन्ह ने बताया था कि माइनस और माइनस का गुणा आपस में क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, ठीक है। ये माइनस कोष्ठक के मतलब कि गुणा में है, ठीक है, अंदर में इसका गुणा होगा, माइनस के अंदर में गुणा हुआ, तो माइनस से माइनस आपस में गुणा होकर ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, 8, ठीक है। तो ये क्या होगा, आपस में अब घटेगा, तो 8 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 3। तो यहाँ पर 8 जो क्या है बड़ी संख्या, इसलिए क्या हो जाएगा, +3 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी का मैं एक और एग्जांपल लूँगा। जैसे कि मैं यहाँ पर ले लिया माइनस संख्या में एक -15 लेता हूँ। -15 को मैं घटाता हूँ -5 से, ठीक है। लेकिन माइनस चिन्ह वाली संख्या मैंने ले लिया -15 और ये माइनस का माइनस और माइनस चिन्ह वाली संख्या मैंने ले लिया -5, ठीक है। यहाँ पर जो -15 और ये माइनस और माइनस आपस में गुणा होकर प्लस बन जाएगा, तो +5, तो ये कितना हो जाएगा, 15 में से देखो एक माइनस में प्लस में आपस में घटेगा, ठीक है। तो 15 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 10 बचेगा, और चिन्ह कौन सा लगेगा, प्लस में लगेगा तो माइनस में, तो इसके लिए आपको बड़ी संख्या लिखना पड़ेगा। यहाँ पर बड़ी संख्या क्या कौन सा है, माइनस का 15 है, ठीक है। इसमें 15 में माइनस चिन्ह लगेगा, इसलिए क्या हो जाएगा, इसका आंसर -15 -10, ठीक है। आंसर इसके इस प्रकार से हो जाएगा। तो देख लीजिए इसका अगला रूल क्या बोलता है। जब प्लस चिन्ह वाली संख्या को हम माइनस चिन्ह वाली संख्या से आपस में घटाएंगे तो आपस में जुड़ेगा और चिन्ह प्लस करेगा। चिन्ह प्लस का किस प्रकार से रहेगा, आप देखना। एग्जाम्पल, यहाँ पर एक प्लस चिन्ह वाली संख्या लेता हूँ, जैसे मैं यहाँ पर लिया 10, ठीक है, और 10 को मैं घटाऊंगा, माइनस करूँगा, माइनस चिन्ह वाली संख्या ले लेता हूँ -5, ठीक है। छोटा छोटा सा वर्ड ले रहा हूँ ताकि आपको जोड़ने का दिक्कत ना जाए यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, 10 और माइनस आपस में गुणा होकर क्या बन जाता है, प्लस बन जाता है। आपस में देखे थे माइनस और माइनस आपस में गुणा होकर प्लस बन जाते हैं। तो क्या हो जाएगा, प्लस का
5 हो जाएगा, ठीक, माइनस माइनस प्लस और 5 का 5, ठीक है, ये आपस में जुड़ेगा, 10 + 5 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, ठीक है। इसमें देख रहे हो यहाँ पर जो चिन्ह कौन सा लगे, पॉजिटिव प्लस ऑटोमेटिक यहाँ पर लग जाता है, ठीक है। एक संख्या प्लस में रहेगा और एक माइनस में रहेगा, और उसको हम जब आपस में घटाएंगे, ठीक है, जब उसको आपस में घटाएंगे तो घटाएंगे हालांकि, लेकिन वो क्या हो जाता है, आपस में जुड़ जाता है ना, इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। जैसे कि आपस में मैंने लिया 10 को मैंने घटाया -5 से, तो ये माइनस और ये माइनस आपस में चिन्ह को बदल कर प्लस में हो जाता है, और ये फिर ये क्या हो जाता है, आपस में जुड़ जाते हैं, ठीक है। इस प्रकार से हम देख लेते हैं अपना अगला क्या बोलता है। अगला बोला, जब माइनस चिन्ह वाली संख्या को, जब माइनस और प्लस को आपस में क्या करते हैं, घटाते हैं, ये आपस में जुड़ेगा और चिन्ह माइनस करेगा। कैसे रहेगा देखना, ठीक है। माइनस में एक ले लेता हूँ मैं, माइनस चिन्ह का एक संख्या ले लेता हूँ, जैसे कि माइनस ले लिया मैं 20, ठीक है। -20 को जब मैं घटाऊंगा और एक प्लस चिन्ह वाली संख्या ले लेता हूँ, ठीक है। प्लस चिन्ह वाली संख्या मैंने ले लिया जैसे कि +5, ये आप लोग को दिखा नहीं है क्या? यहाँ बस तीसरा जो एग्जाम्पल आपको मैं समझाया था कि प्लस चिन्ह वाली संख्या, एक धन चिन्ह वाली संख्या को जब हम माइनस चिन्ह वाली संख्या के साथ घटाते हैं तो आपस में जुड़ता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर धन चिन्ह वाली संख्या में 10 लिया था, ठीक है, और माइनस चिन्ह वाली संख्या को जब मैं घटाया माइनस चिन्ह वाली संख्या में आपस मैंने 5 लिया, ठीक है। ये आपस में क्या होगा, जुड़ेगा। कैसे जुड़ेगा, कि माइनस और माइनस आपस में गुणा होकर प्लस बन जाएगा, ठीक है। तो 10 का 10 माइनस माइनस प्लस और ये आपस 5, ठीक है, ये आपस में जुड़कर 10 और 5 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। चिन्ह कौन सा लगेगा, प्लस का लगेगा, ठीक है। चिन्ह यहाँ पर धन का रहेगा। और इसी प्रकार से यहाँ पर देखो कि जब माइनस चिन्ह वाली संख्या को जब धन चिन्ह वाली संख्या से घटाते हैं तो आपस में जुड़ता है। तो इसका मैं यहाँ पर एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है। इसमें माइनस में मैं लिया -20, ठीक है, -20 लिया और इसको माइनस घटाया और एक प्लस चिन्ह वाली संख्या में लिया +5, ठीक है। यहाँ पर -20 और ये माइनस और प्लस आपस में गुणा होकर माइनस में बदल जाएगा और ये क्या हो जाएगा, 5, सॉरी, ठीक है, ये 20 है। तो एक क्या है, -20 और -5 हमें प्राप्त हुआ। तो जब माइनस माइनस रहता है तो आपस में जुड़ता है, ठीक है। माइनस माइनस आपस में क्या होता है, जुड़ता है, ठीक है। तो -20 और -5 आपस में जुड़कर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। और किसमें हो जाएगा, चिन्ह इसका माइनस का लगेगा, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको जोड़ घटाव और गुणा भाग का नियम आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। यदि फिर भी किसी भी प्रकार का डाउट होता है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो, हम उसको क्लियर करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हम लोगों को कक्षा 10 का हमारा जो मैथ सब्जेक्ट पढ़ाना स्टार्ट हो गया है, जो कि बहुपद है। मैंने आपको बहुपद का डेफिनेशन, इसके टाइप्स यानी कितने प्रकार से इसको बता दिया हूँ। अब मैं जो अगले वीडियो लाने वाला वो रहेगा इसका बहुपद का जोड़ घटाव गुणा और भाग क्यों करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।